आप सभी को गुप्त नवरात्रियों की शुभकामनाएं। कहा जाता है गुप्त नवरात्रियों में देवी माँ की शक्तियां गुप्त स्वरूप में वास करती हैं। घर घर में जो सच्चे मन सच्चे भाव से माँ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, इन दिनों उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। आप जानते होंगे इन दिनों अलग अलग तरह के कई तरह की तंत्र साधनाएं और साथ ही मंत्र जाप इत्यादि किया जाता है। कहा जाता है इन दिनों अपने आप में देवी माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। आषाढ़ माह की यह नवरात्रियाँ अपने आप में चमत्कारी हैं। 4 नवरात्रियाँ आती हैं जिसमें आषाढ़ माघ महीने में और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ आती है। गुप्त नवरात्रियों का अपना एक विशेष महत्व है। आपको धागे का उपाय और लौंग का उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। जो प्रथम उपाय बताने जा रही हूँ वह अपने आप में अद्भुत है। कभी भी किसी भी दिन आप इसे शिव मंदिर जाकर कर सकते हैं। कोई पैसा समय लगना तो है नहीं। 3 उपाय हैं सरल सरल से, उन्हें चुनिएगा। कोई एक उपाय करने के लिए लाभ होगा। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का, जैसे विवाह, संतान, रोग, कर्ज, व्यापार और हर तरफ से आप हार गए हैं तो उपाय आपके लिए लाभदायक होगा। आप सभी को विशेष तौर पर एक कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत लाल रंग का लें या सफ़ेद रंग का, कैसा भी ले चलेगा। पूजा की थाली में रख लीजिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथ के साथ आपको आम की 11 जो है पत्तियां लेनी है। कैसी पत्तियां लेंगे? डंडी सहित पत्तियां लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। 11 आम की पत्तियां लेंगे। अब कई भक्तजन लकड़ियां बता रहे हैं, लकड़ियां किस स्वरूप में फल देने वाली होंगी आप मुझे कृपया बताएं। हमेशा आम की पत्तियां जो है बहुत सुंदर मानी जाती है। धर्म को हर एक जो शुभ काम होते हैं उनमें आम की, अशोक की और जो पान की पत्तियां हैं वह काम में ली जाती हैं। डंडियों का कोई विशेष काम नहीं है, तो आम की आपको पत्तियां लेनी है कोमल कोमल। थोड़ा सा उनमें जो डंडी लगी रहती है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वही आपको लेनी है। कटोरी में लेकर जाना है शहद आपको मंदिर में। सबसे पहले एक जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए एक के ऊपर एक आप सभी 11 आम की पत्तियों को रख दीजिए। ठीक है, बंडल सा बना लीजिए। एक के ऊपर एक 11 आम की पत्तियां रख दीजिए। स्क्रीन पर मैंने दिखाया है इस तरह से। अब जो डंडी का सिरा है ना, उसमें आपको लगा देना है शहद। क्या लगा देना है? मधु, जिसे शहद कहा जाता है, वह आपको लगा देना है। अलग अलग सुंदर स्वरूप में आप सभी को जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको बांधना है। बांधते समय अपनी मनोकामना जरूर से कह दीजिएगा। लाल या जो है जैसा सफ़ेद धागा है वैसा बांध लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि रंग का ध्यान रखा जाए। वैसे भी माता रानी को लाल रंग की चीज़ें प्रिय हैं, तो आप लाल रंग की चीज़ ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं। बहुत लाभ इसका होने वाला है। 11 आम की पत्तियां जो भी लेंगे वह साफ़ सुथरी अवस्था में होनी चाहिए। डंडी थोड़ा सा उसमें हो, इस बात का ध्यान रखिए, ताकि डंडी वाले हिस्से में आप अपनी मनोकामना कहते हुए शहद लगा सके, अर्थात शहद में डुबा सके। उसके बाद आप सभी को इसे कहाँ समर्पित करना है मनोकामना कहकर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है, रख देना है। कहा जाता है गुप्त नवरात्रि में अगर जो माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए, माँ गौरी, माँ भवानी का स्मरण करते हुए, विशेष तौर पर महादेव का स्मरण कर कर आम के पत्तों में अपनी मनोकामना का धागा बांध देता है और विशेष तौर पर डंडी पर, आम की पत्ती की डंडियों पर शहद लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देता है, उसका भाग्य चमक जाता है। रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो नवरात्रियों में जब भी आपको समय मिले, किसी भी शुभ तिथि में आप यह उपाय कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी गुप्त नवरात्रि के सुदिनों में आप कभी भी किसी भी तिथि में कर सकते हैं। लाभ आपको प्राप्त होना है, जीवन में बदलाव होना है, इस बात की गारंटी है। आप सभी को बाजार जाना है। बाजार में आपने देखा होगा जय माता दी लिखी हुई ध्वजा, अर्थात पताका भी जिसे कहा जाता है, जो मंदिरों में ध्वजा लगी रहती है, वह लेकर आनी है। ठीक है, कहीं भी मिल जाएगी, 10-15 रुपए की मिल जाती है। बच्चा जिद्दी है, विवाह की आपके अड़चन है, संतान उत्पत्ति में पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, रोग कर्ज बढ़ गया है, हर तरफ से हार गए हैं, तो चुपचाप एक ध्वजा लेकर आइए, एक पताका लेकर आइए और उसमें सुंदर जय माता दी लिखा हो तो अति उत्तम है। नहीं तो लाल रंग का जैसा भी ध्वजा मिल जाए वैसा आप ध्वजा लेकर आ जाइए। घर आ जाइए। घर आकर आप सभी साथ के साथ मक्खन जिसे कहा जाता है सुंदर स्वरूप में, वह लेकर आइए। मक्खन जो है बड़ी आसानी से अमूल ब्रांड का या घर पर बना हुआ मक्खन मिल जाता है। मक्खन जो है गुरुजी कहते हैं भाग्य को जोड़ने का कार्य करता है, परिवार में समृद्धि को लाने वाला होता है।
किसी भी देवी मैया के मंदिर में इन 9 दिनों में जब भी आपको समय मिले आप जाइए। अगर बच्चा जिदपन करता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो उन चीज़ को स्पर्श करा दीजिए। मक्खन और जो लाल रंग का झंडा है वह स्पर्श कराने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर किसी भी देवी मैया के मंदिर में थोड़ा सा जो मक्खन है ना उसे लगाकर आपको माता रानी के मंदिर में चढ़ाकर आ जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है। जो भी नवरात्रि में मंदिर में ध्वजा चढ़ा देता है अर्थात पताका चढ़ा देता है मक्खन लगाकर, उसका भाग्य खुल जाता है, उसके रोग कष्ट संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह दूसरा उपाय भी आप गुप्त नवरात्रि की किसी भी शुभ तिथि में कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। तीसरा लौंग का उपाय है। आप जानते होंगे लौंग हमेशा ही रोग काटता है, शोक काटता है, दुख दरिद्रता को दूर करता है और परिवार में खुशियों का आगमन भरने वाला होता है। अभी तक आपने कमेंट्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया लिख दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते होंगे आपके घर पर जो भी देवी मैया विराजमान है उनके समक्ष आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक, चाहे तो तिल्ली का तेल भी चलेगा, माता रानी तो सरसों के तेल का दीपक भी स्वीकार करती है, तो दीपक लगा देना है माँ के सामने और उस दीपक के अंदर आपको लौंग का एक जोड़ा डाल देना है। लौंग का जोड़ा डालने के साथ साथ आप जो भी अपने घर पर भोग बना रहे हैं माता रानी के लिए इन 9 दिनों में कोशिश करें आप उन्हें ज़रूर से समर्पित करें और लौंग के जोड़े का और बताशे का और पान का भोग किसी किसी शुभ तिथि में, चाहे तो 9 दिनों में लगाएं चाहे तो किसी भी शुभ तिथि में लगा सकते हैं। बाद में जो लौंग का जोड़ा बच जाता है उसे हवन पूजा सामग्री में या जो है आप सभी अष्टमी नवमी के दिन किसी भी जैसे घर पर हवन करते हैं या नियमित रूप से कई भक्तजन हवन करते हैं उसमें डाल देते हैं। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। कहा जाता है माँ को अगर किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता, सिर्फ लौंग का जोड़े का भोग लगाकर कुछ मीठा समर्पित कर लिया जाता है तो माता रानी उसे स्वतः ही स्वीकार कर लेती हैं। तो इस तीसरे कार्य को भी आप नियमबद्ध तरीके से कर सकते हैं। चौथा, इन गुप्त नवरात्रियों में कभी भी किसी भी शुभ तिथि में आप किसी देवी मैया के मंदिर में जाइए और वहाँ पर लाल चुन्नी, सुहाग की सामग्री, लाल फूल, चूड़ी, महावर, 16 श्रृंगार की सामग्री है तो कहना ही क्या, यह तो सोने में सुहागे के स्वरूप में है। अगर ऐसा ना हो पाए कि आप सभी विशेष तौर पर जो है 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर पा रहे हैं तो मात्र चूड़ी, बिंदी, महावर, छोटी छोटी सी जो चीज़ें लाल रंग की होती हैं उसमें विशेष तौर पर माँ को जो सुहाग की सामग्री प्रिय है अपनी मनोकामना कहकर लाल फूल रखकर कुछ दक्षिणा 11-21 भेंट रखकर आप माँ के चरणों में समर्पित कर आ देते हैं इन 9 दिनों में किसी भी दिन में चुपचाप गुप्त रूप से, तो भाग्य खुल जाते हैं। इस बात की गारंटी है। रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान स्वतः ही हो जाता है। यह गुप्त नवरात्रियां कोई साधारण नहीं है, यह भाग्य की रेखाओं को पलटने के लिए होती है। तो किसी भी शुभ तिथि में यह कार्य करें और भाग्य चमकेगा, इस बात की गारंटी है। श्री शिवाय नमस्तु।